हेलो फ्रेंड्स, आप उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कर रहे होंगे ज़ोरों शोरों से। दिल्ली पुलिस वाले दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। अब एग्ज़ाम पास आ गया है, थोड़े दिन बचे हैं, बस 7-8 दिन। तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट अप करो ताकि आप दिन रात एक कर दो, क्योंकि यही ऑप्शन हमारे पास। हरियाणा में भर्तियाँ आएंगी ना, उससे पहले दिल्ली पुलिस की भर्ती पूरी हो चुकी होगी, बहुत जल्द होगी, ठीक है। और फिजिकल के लिए दिल्ली पुलिस के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। पिछली बार हुआ था कि बहुत कम टाइम मिला था, वैसे ही अब की बार होगा कि सीईटी दिल्ली पुलिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं अपने सीईटी 2025। रिजल्ट आउट हो चुका है और आप सब ने चेक भी कर लिया होगा अपना स्कोर कार्ड, कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो आप अपना सीईटी स्कोर वो कमेंट करना, शेयर करना मेरे साथ कि पता लग सके कितना, कहाँ बच्चे लाई कर रहे हैं, क्या कट ऑफ जा सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबके अच्छे मार्क्स आए होंगे। आपने जिस जिस हिसाब से तैयारी की थी उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ होगा, कितना हुआ है, कितना किसके ज़्यादा कटे हैं, किसके कम घटे हैं। भाई इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी के 3-4 नंबर घटे हैं, किसी के 3-4 नंबर बढ़े हैं, किसके कोई बोल रहा है कि मेरे 15 बढ़ गए, कोई बोल रहा है मेरे 20 बढ़ गए, कोई बोल रहा है कि मेरे 10 कट गए, कोई बोल रहा है कि मेरे 5 कटे हैं। तो ऐसा हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके लगभग 8 से 10 नंबर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन वो नहीं है कि किसके 85 नंबर थे और जिसके मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट में किसके 70 नंबर थे। यूँ नहीं हुआ कि उसके सीधे 15 नंबर बढ़ गए तो 85 पे आ गया, नहीं, उसके 10 नंबर बढ़ सकते हैं, 80 हो गए होंगे, ये हो सकता है। बस ये नहीं है कि 85 जिसके नंबर थे उसके नहीं कि 15 काट लिए गए हो, नहीं, 85 नंबर थे उसके 4-5 नंबर काट के वो 80 पे आ गया होगा। ये है, सबको मैनेज किया गया है, एक अच्छा फॉर्मूला लगाया होगा। जैसे ने ऐसे बेवकूफ़ तो है नहीं कि भाई वो इन्होंने ऐसे ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन कर दिया होगा, बच्चों के साथ खिलवाड़ की होगी, उम्मीद ऐसी ही है। और अभी आप सब के अपने नंबरों से संतुष्ट होंगे, उम्मीद है कि। और आप कमेंट करना कि आप कितने कितने नंबर आए हैं। अब बात आती है कि आगे क्या प्रोसेस होगा, कितनी दिनों में वैकेंसी आएंगी, कितने दिनों में कंप्लीट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले भर्ती आएगी किस चीज़ की, सबसे पहले भर्ती आएगी हरियाणा पुलिस की, ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। और उसके साथ एसआई भी देखने को मिल सकती है। लगभग 6 से 6500 की भर्ती आएगी। जो पिछले साल आई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया था, जो न्यू सीईटी में आनी थी। देखो, सब बोल रहे थे ना कि सीईटी का रिजल्ट नहीं आएगा नहीं आएगा, तबाही मचाई हुई थी यूट्यूब पे कि नहीं आएगा नहीं आएगा। किसको भी नहीं पता है कब क्या होने वाला है। ये एचएससी है, अब ये सब कुछ अच्छे से मैनेज करके चल रही है, टाइम टू टाइम, ठीक है। और चेयरमैन सर बहुत अच्छे हैं भाई हमारे, और ला के जानकार भी हैं, तो ठीक है। तो वो केस को अवॉइड ही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने अगर नॉर्मलाइजेशन किया है तो सोच समझ के किया होगा, अच्छा ही किया होगा। ऐसे तो नहीं है कि कल बच्चे केस कर देंगे तो उनका वो होगा, एक सोच समझ के ही किया होगा। नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे तरीके अच्छे फॉर्मूला अपनाया होगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि जब स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं टेलीग्राम पे कि किसके 95, 98, 95 ऐसे डाल रहे हैं बच्चे, 99.9, तो वो सिर्फ एडिटिंग की हुई है वही, ठीक है। लगभग आप मान के चलो 80% से ज़्यादा 10% बच्चे भी नहीं मिलेंगे भाई। 80% वो मार्क्स वाले 10% बच्चे भी नहीं मिलेंगे। देख लेना तुम, 7-8% ही मिलेंगे, और 85 से तो 2% ही होंगे, 1.5-2%, ठीक है। ये बहम छोड़ दो कि हाँ 60 से 80 के बीच में बच्चे बहुत लाई कर रहे हैं भाई, ये बात आपको जाननी पड़ेगी। कंपटीशन टफ होने वाला है, और ये उम्मीद ना करो कि कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी मेहनत को और बढ़ा दो, रात दिन एक कर दो, तब जाके नौकरी मिलेगी, ठीक है। खुद संघर्ष करेंगे तब हमारे मेहनत चमकेगी, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि भर्तियों का नहीं पता भाई किस टाइम आएंगी, मैं आज कह दूँ कि नहीं आएंगी, ठीक है। देखो, आप सबने अपना सीईटी रिजल्ट तो चेक कर ही लिया होगा, जो रात को आउट हुआ था। आज पूरा दिन यही रहा है, सब खेल रहे हैं कि कितने नंबर हैं, कितने स्कोर का कितना नंबर है, यहाँ पे कितने नंबर है, ठीक है। तो अब बात थी अपनी 4 शिफ्ट थी, 26 मॉर्निंग, 26 इवनिंग, 27 मॉर्निंग और 27 मॉर्निंग, 27 इवनिंग, ठीक है। इसमें लगभग पता चल रहा है कि इंक्रीज हुए 8 से 10 मार्क्स, ठीक है। इसके पता चल रहा है कि 4 से 5 मार्क्स कम हुए हैं, माइनस, और इसमें भी माइनस हुए हैं भाई, 7 से 8 मार्क्स कम हुए हैं। और बात रही है इवनिंग, तो इसमें इंक्रीज हुए हैं भाई, इसमें 5 से 6 नंबर इसमें भी इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। 5 से 6 नंबर इसमें भी इंक्रीज हुए हैं, ठीक है भाई। सबका ये नहीं है कि किसके मान लो कि 60 नंबर थे और किसके 61 नंबर थे, ये नहीं है कि 60 वाले के
10 नंबर इंक्रीज हुए हों और 61 वाले के भी 10 नंबर इंक्रीज हो। नहीं, ये हो सकता है कि 61 वाले के 9 नंबर इंक्रीज हुए हों, 60 वाले के 10 हुए हों, या फिर इसके 9 हुए इसको 10 हुए हों, एक के 5 कटे हों, एक के 6 कटे हों, एक के 4 कटे हों। ऐसे नॉर्मलाइजेशन किया गया है। सबका सेम नहीं है कि किसके 10 बढ़े हैं तो उसके भी 10 ही बढ़े हों, 10 कटे हैं तो 10 उसके उस किसी और के भी 10 नंबर कटे हों। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे देखने को मिल रहा है। बाकी कल तक पता लग जाएगा कि स्कोर सेफ स्कोर कितना है। और देखो आप पूछ रहे हो कि कलर की कितनी कट ऑफ जाएगी, ग्राम सचिव की कितनी, पटवारी की कितनी, वो सब डिपेंड है किसके ऊपर, वैकेंसी कितनी आएंगी। ठीक है, वैकेंसी कितनी आएंगी। अगर मान लेते हैं कि कलर की 3000 वैकेंसी आई, 3000 वैकेंसी आई तो 10 गुना है तो कितने बच्चे बैठेंगे, 30,000। ठीक है, इतने बच्चे बैठेंगे। पिछली बार क्या था, पिछली बार रिपीटिशन का भी प्रॉब्लम थी भाई, वही बच्चे बार बार रिपीट हो रहे थे लास्ट तक। ठीक है, तो अब की बार देखो ये क्या पॉलिसी अपनाएंगे, रिपीटिशन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, और हाँ भाई एक कंफर्म बात है, हरियाणा पुलिस की कट ऑफ बता सकते हैं भाई हम, किस चीज़ की, हरियाणा पुलिस की, क्योंकि इसमें 6000 या फिर 6500 वैकेंसी आएंगी और सबसे पहले जो भर्ती होगी वो यही होगी। ठीक है, इसके अंदर जिसके भी नंबर 55 के आसपास बन रहे हैं किसी भी शिफ्ट से हो, वो अपनी तैयारी कर लो भाई, वो अपनी पीएसटी और पीएमटी की तैयारी कर लो। पक्की बात है, उसका नाम आएगा ही आएगा, उसको कोई नहीं मना कर सकता, उसका पक्का नाम आएगा पीएसटी और पीएमटी के लिए। ठीक है, वो अपनी तैयारी को जोरों शोर से कर दो। हो सकता है कि जनवरी में आपके फिजिकल के लिए बुला लिया जाए आपको। ठीक है, क्योंकि फिर गर्मी आ जाएंगी, जनवरी फरवरी मार्च में हो सकता है फिर गर्मी आ जाए। गर्मी में कभी हरियाणा पुलिस का फिजिकल नहीं हुआ है, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। ठीक है, तो यही बात है। अब हम ग्रुप 57 और ग्रुप 56 के लिए सिलेबस है जो अपना सिलेबस है उसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी मैं आपको फुल सिलेबस डिटेल में। मैंने उसका प्रिंट निकलवा लिया है, देखो ये है ग्रुप 57 का प्रिंट है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी अच्छे से एनालिसिस करके इसके सिलेबस के बारे में सारी। ठीक है, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, और आप सभी अपने स्कोर कार्ड, आप अपने नंबर शेयर करना भाई कमेंट में। ठीक है, ताकि पता लग सके। ठीक है, और रही मेरे उसके नंबर्स की बात, तो भाई अच्छे नंबर बने हैं, ठीक ठाक है, नंबर आ जाएगा किसी ना किसी में मेरा भी। और मेहनत करते रहो भाई लगातार, यही है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। जिसके कम नंबर बने अभी वो डिमोटिवेट मत हो। दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, ग्रुप डी की तैयारी करो, एसएससी जीडी की तैयारी करो। ठीक है, और बहुत एग्जाम है उनकी तैयारी करो जिससे कम नंबर बनी है भाई। ठीक है, और अब इस उम्मीद में मत बैठना कि पेपर एक साल में होगा। ये बोल रहे थे कि 2026 में आएगा रिजल्ट सीईटी का, 2027 में फिर भर्तियाँ होंगी। ठीक है, अब जो हमारे चेयरमैन साहब हैं बहुत बहुत अच्छे सर हैं भाई, और सब कुछ मैनेज करके चलने लग रहे हैं। देखो हमें अंदाजा नहीं था ना रिजल्ट आ जाएगा इतना जल्दी, और आ भी गया रात को, देखो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ होगा सब कुछ, हमें पता भी नहीं लगेगा कब से क्या जाएगा। और अब जैसे रिजल्ट आया ना वैसे वैसे सारी प्रोसेस होती जाएंगी, देख लेना। और अब ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ सकता है बहुत जल्द, ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रुप डी का प्रमोशन जो ग्रुप डी में लगे थे 2018 में, उनका प्रमोशन कलर की पोस्ट पे हो जाएगा, तो ग्रुप डी की वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा खाली हो जाएंगी, तो इस कारण से ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएंगी। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, तो आप सब लगे रहो लगातार और मेहनत करते रहो। और आप सब बताना कि आप मेरी वीडियो को आप सपोर्ट और लाइक करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।